मध्य प्रदेश में पोषण आहार के बाद यूरिया घोटाला भी शिवराज सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जबलपुर संभाग में किसानों को बांटने के लिए आए 1853 टन यूरिया में से 1019 टन यूरिया गायब होने पर सरकार ने सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह आपात बैठक लेकर इस मामले में सीधे एफआईआर करने के निर्देश दिए। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने जिले के 2 निजी गोदामों में छापा मारा और गायब हुआ सरकारी कोटे का यूरिया ढूंढ निकाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद जबलपुर में प्रशासन ने करीब 200 मीट्रिक टन यूरिया ढूंढ निकाला है। जबलपुर के पाटन रोड स्थित डीपीएम के गोदाम और खजरी खेरिया के गायत्री वेयरहाउस में सरकारी यूरिया छिपाया गया था। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर काफी सख्त तेवर में आ गए हैं। उन्होंने सुबह 7 बजे ही सीएम हाउस में आला अधिकारियों की आपात बैठक बुला ली और दोषियों के खिलाफ एफआईआर सहित कई कड़े एक्शन का फरमान जारी कर दिया है। सीएम की सख्ती का असर जल्द ही दिखा और 200 मीट्रिक टन गायब यूरिया बरामद कर लिया गया। आईजी बैठे हैं और एसपी बैठे, तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें एफआईआर होगी। बस मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम्पल बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर्जी आई वहां खाद दे दिया। इस समय जब खाद की जरूरत है किसान परेशान हो। ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं? जबलपुर में 2666 मीट्रिक टन यूरिया आया था, जिसमें सरकार को 1853 यूरिया आवंटित किया गया। सिस्टम के तहत 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी एजेंसी के जरिए किसानों को रियायती दामों पर मिला था। लेकिन करप्शन की वजह से 1019 मीट्रिक टन यूरिया निजी गोदामों में पहुंच गया, ताकि ओपन मार्केट में मनमानी कीमतों पर इसे बेचा जा सके। अब इस पूरे मामले में यूरिया हैंडलिंग एजेंसी श्याम क्रिप्को पर एफआईआर की तलवार लटक रही है। लोगों ने 25 तारीख को यहाँ का कार्यक्रम जारी कर दिया था। करने के बाद जो है फिर हम लोगों ने जो है उसका फॉलोअप किया, पता लगाया कि इसमें मटेरियल, कई लोग पेपर में न्यूज़ में आने लगा कि इसमें मटेरियल नहीं गया। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी एक आदेश जारी कर दिया है। नहीं, हमने जो है वो जो 70% हमको मिलता है मार्केट को, उसमें 1853 मीट्रिक टन का जो हमको एलोकेशन था, तो 1853 का हमने कार्यक्रम जारी किया हुआ है। नहीं, मिसिंग का भी नहीं। हम तो अभी जब हमको पूरी रिपोर्ट आ जाए, तब लिखित में आ जाए, तो हम बता पाएंगे उसको, क्योंकि कितनी मिसिंग हुई है, एग्जैक्ट जो है पोजीशन जब आएगा सभी जिलेवार, तो वही बता पाएंगे, लिखित में आ जाए। हालांकि अभी भी पूरा यूरिया नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह सीएम की फटकार के चंद घंटों में 200 मीट्रिक टन यूरिया मिल गया, उम्मीद है बाकी यूरिया भी जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों को खाद की किल्लत क्यों होती है। उधर पोषण आहार की कैग रिपोर्ट पर मचे बवाल के बीच यूरिया घोटाला सामने आने के बाद विपक्ष भी काफी हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चुनावों के ऐन पहले करप्शन के ऐसे मामले में विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो सरकार के लिए गले की फांसी। करीब 3 करोड़ से अधिक कीमत के सरकारी यूरिया गायब होने के मामले में आज सुबह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों की क्लास ली थी और कुछ घंटों में ही उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ एक्शन में। जांच दल ने विभिन्न गोदामों का दौरा जो है किया था। जबलपुर में आरछा में भी जो टीम है वो गई थी। इसके अलावा खजरी खिरिया बाईपास के भी एक गोदाम में सरकारी जो गायब हुआ, हम जैसे कह रहे हैं गायब हुआ जो यूरिया है, वो बड़ी मात्रा में मिला है, जिन्हें संबंधित जिलों में भेजा जा रहा है। कैमरापर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। मध्य प्रदेश में ईसाई धर्म गुरु के घर पर ईओडब्ल्यू के छापे के बाद जांच का सबसे बड़ा मुद्दा यह बन चुका है कि क्या हेरफेर से हासिल करोड़ों की काली कमाई का इस्तेमाल धर्मांतरण जैसे गैर कानूनी काम के लिए किया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री ने इसे लेकर ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दे दिए। जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। बिशप के घर से करीब 1.65 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। ईसाई धर्मगुरु की काली कमाई गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। बिशप के ठिकानों से सिर्फ भारतीय मुद्रा ही नहीं बल्कि विदेशी करेंसी भी मिली है। 18,652 डॉलर और 118 पाउंड विदेशी करेंसी के साथ साथ 80 लाख से ज्यादा के सोने के जेवरात और 48 बैंक खातों सहित
17 संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक बिशप पीसी सिंह पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मूल सोसाइटी का नाम बदलने और चेयरमैन रहते हुए करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर करने का आरोप है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बतौर ट्रस्ट सरकार से जमीनें अलॉट की गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने शर्तों के खिलाफ जाकर जमीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया। इस मामले में सरकार की सबसे बड़ी चिंता धर्मांतरण कनेक्शन की है। सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि क्या बिशप पीसी सिंह और ट्रस्ट के जरिए हेराफेरी के पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा। धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा। बिशप के बैंक खातों के जरिए हुए लेन देन को ईओडब्ल्यू खंगाल रही है। उधर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने इस मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया है, बिशप के पास करोड़ों रुपए और विदेशी मुद्रा मिलना धर्मांतरण के बड़े गिरोह की ओर इशारा कर रहा है। जाहिर है बिशप के पास मिली दौलत का कनेक्शन न सिर्फ टैक्स चोरी और दूसरे आर्थिक अपराधों से जुड़ा लग रहा है, बल्कि इसका गैरकानूनी धर्मांतरण से भी बड़ा नाता होने के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 1 महीने में बीजेपी ने राज्य के संगठन में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। बीजेपी की रणनीति को देखकर यह समझा जा सकता है कि पार्टी 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाली है। पार्टी इसके लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, तभी तो प्रभारी को भी बदल दिया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पुराने चेहरों में बदलाव के साथ मिशन 2023 का जो आगाज किया था, उसका असर शुक्रवार को नजर भी आया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए पार्टी के सारे नेता एकजुट नजर आए और कार्यकर्ता जोश से भरे हुए दिखे। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि जेपी नड्डा इस दौरे के दौरान एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ स्वयंसेवक के रूप में भी नजर आ सकते हैं। यह सियासी संयोग है अथवा प्रयोग कि जेपी नड्डा का दौरा और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा दौरा एक साथ है। इसे 2023 की रणनीति और 2024 के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे की बात करें तो जेपी नड्डा के स्वागत के लिए रायपुर में जोरदार तैयारियां की गई थीं। जेपी नड्डा ने एक बड़ा रोड शो भी किया, जिसे बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया। जेपी नड्डा के इस भाषण को काफी अहम माना जा रहा है। विकास की दृष्टि से बहुत से काम हम लोगों ने किए हैं। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप बूथ पर जाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को जानकारियां दीजिए, लोगों को इस बात से बताइए कि एक तरफ यह कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है जो लूटने में लगी हुई है और एक तरफ हमारी सरकार थी जो दिन रात आपकी सेवा में लगी थी और आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए लगी। मित्रों, राजनीति सिर्फ कुर्सी पर बैठने का विषय नहीं है। राजनीति गद्दी पर अड्डा जमाने का विषय नहीं है। राजनीति सेवा के भाव से है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। सत्ता माध्यम हो सकता है,
सेवा हमारा लक्ष्य है और सेवा करते हुए लोगों को आगे बढ़ाना यही हमारा लक्ष्य है। कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, कुर्सी हमारा माध्यम हो। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। बीजेपी भी छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के मूड में नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। अगस्त में बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया था और अब जेपी नड्डा का बड़ा दौरा। इतना ही नहीं, रायपुर में 10 से 12 सितंबर तक संघ की बड़ी बैठक भी हो रही है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। उधर कांग्रेस भले ही इस दौरे से खुद को अप्रभावित दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जानकारों का मानना है कि अंदर खाने कांग्रेस भी इस रणनीति की काट निकालने की फिराक में है, क्योंकि नड्डा न सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, बल्कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को सत्ता दिलाने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है। साथ ही अजय जामवाल और शिव प्रकाश जमीनी तौर पर पार्टी को मजबूत करने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को 2 और जिलों की सौगात दी है। अब 2 नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये एक जिला हुआ और सक्ती ये जिले अस्तित्व में आ गए हैं। सक्ती 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इसी के साथ राज्य में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही सीएम भूपेश बघेल ने सूबे को 3 नए जिलों की सौगात दी थी और इसके बाद अब 2 और नए जिलों की सौगात मिली है। शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल के हाथों एक साथ 2 नए जिलों की सौगात छत्तीसगढ़ को मिली। राज्य के 32 जिले के रूप में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अस्तित्व में आया, जबकि 33वां जिला बना सक्ती। इससे पहले 2 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल ने मोहला, बानपुर, अंबागढ़, चौकी को नया जिला बनाया था, जबकि 3 सितंबर को सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिसे अस्तित्व में आए थे। 2 से 9 सितंबर के बीच अस्तित्व में आए 5 नए जिलों के साथ अब छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 पर पहुंच गई है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के उद्घाटन के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ में एक रोड शो भी किया। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नए जिले की शुरुआत के मौके पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिली। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बाद 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया सक्ती। ये जिला जांजगीर चांपा से अलग होकर बनाया गया है। नए जिले की कुल जनसंख्या 6,47,254 है और क्षेत्रफल 1,51,976 हेक्टेयर है। सक्ती जिले में सब डिवीजन की संख्या 2 है, जिनका नाम सक्ती और डबरा है। वहीं इस जिले में कुल तहसीलों की संख्या 5 है। नए जिलों की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इससे विकास में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बनी, सुगर छत्तीसगढ़ बनी। अब भैया हम सब मिल के सपना देखें गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में हमार जन विकास के इकाई है तेन व्यक्ति है। व्यक्ति हमारे 2 करोड़ 85 लाख हमारे छत्तीसगढ़ के जनता और ओकर विकास बर हर योजना। कोरिया जिले से अलग होकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती नए प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेंगे। लोगों को उम्मीद है कि अलग जिला बनने से वहां जल्द विकास होगा। नवगठित जिलों के शुभारंभ के मौके पर वहां के क्षेत्रवासियों के चेहरे पर अपनी बरसों पुरानी मांग का पूरा होने का उत्साह दिखाई दिया। इन नए जिलों के बन जाने से शासन प्रशासन की लोगों तक पहुंच और मजबूत होगी, जिससे इन क्षेत्रों में विकास कामों को तेज गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्योपुर के कुनो राष्ट्रीय अभयारण्य में चीतों के स्वागत की तैयारी तेज है। 17 सितंबर को इस सेंचुरी को अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे और यहां छोड़े जाएंगे। खास बात यह है कि इस दिन खुद प्रधानमंत्री भी कुनो आ रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर वो न सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के साथ देश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य को दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों को सौंपेंगे। ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मौका होगा। दरअसल भारत में चीते विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और 70 साल बाद चीतों की फिर से देश में वापसी हो रही है। 1952 में भारत में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसके बाद लंबे वक्त तक इस ओर कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। साल 2009 में चीता पुनर्स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय चीता एक्सपर्ट के बीच बातचीत हुई। साल 2010 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने भारत में चीता पुनर्स्थापना के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू किया। सर्वेक्षण के लिए देश में जिन 10 स्थानों का अध्ययन किया गया उसमें मध्य प्रदेश के कूनो को सबसे उपयुक्त पाया गया। सत्रह सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कूनो में चीतों को लाया जाएगा। इस मौके पर पीएम के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कूनो के अंदर 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। साथ ही चीतों की आकर्षक पेंटिंग बनाई जा रही है। आईबी और एसपीजी के अधिकारियों ने भी कूनो पहुंचकर पीएम की सुरक्षा से जुड़ी सभी तरह की व्यवस्थाएं देखी है। 17 सितंबर को कूनो में आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। भोपाल से पास जिन लोगों को मिलेगा इस दिन कूनो में वही लोग मौजूद रहेंगे। – 2009 में चीता लाने की कोशिश शुरू हुई थी जो पूरी होने जा रही है। कूनो अभयारण्य के 750 वर्ग किलोमीटर एरिया को करीब 2 दर्जन चीतों के रहने के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसके साथ ही श्योपुर और शिवपुरी जिले का करीब 3000 किलोमीटर एरिया चीतों के रहने के लिए उपयुक्त है। चीतों को बसाने से पहले कूनो अभयारण्य से लगे हुए गाँव में जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है। नरसिंहगढ़ से चीतल लाकर कूनो में छोड़े गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कूनो में शिकार का घनत्व चीतों के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले चीतों को 2-3 हफ्ते तक छोटे छोटे अलग अलग बाड़ों में रखा जाएगा। 1 महीने बाद बड़े बाड़ों में भेजा जाएगा। बड़े बाड़ों में चीतों का व्यवहार देखा जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर उन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 श्योपुर। मध्य प्रदेश के लाल का कमाल जारी है। रेसलिंग से एक्टिंग तक हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है मध्य प्रदेश के डबरा जिले की माटी का लाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौरव गुर्जर की। अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और नागार्जुन जैसे बड़े स्टार्स की फिल्म ब्रह्मास्त्र में लीड विलन का किरदार सौरव गुर्जर ने निभाया है। जाहिर है सौरव की इस फिल्म को लेकर ग्वालियर चंबल में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह है। लंबे इंतजार के बाद ब्रह्मास्त्र सिनेमा घरों में आ गई है। बेहतरीन विजुअल इफेक्ट से भरी इस फिल्म के रिलीज के पहले दिन सिनेमा हॉलों में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। लेकिन आज चर्चा फिल्म की नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र के लीड विलन की, जो असल में मध्य प्रदेश का हीरो है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में मेन विलन की भूमिका में है सौरव गुर्जर, जो इससे पहले महाभारत और संकट मोचन महाबली हनुमान जैसे सीरियल में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। खास बात यह है कि सौरव गुर्जर सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक रेसलर भी हैं। WWE जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग गेम में अपनी ताकत का दम सौरव दिखा चुके हैं। WWE में बहुत ही सीमित संख्या में भारतीय खिलाड़ी अपनी जगह बना पाए, जिनमें खली का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बहुत कम व्यक्ति में डबरा के रहने वाले सौरव गुर्जर ने रेसलिंग से लेकर एक्टिंग तक अपनी एक अलग पहचान बना ली। ब्रह्मास्त्र में वो अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर जैसे बड़े कलाकारों के खिलाफ लीड विलन की भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि आलिया और रणबीर की यह फिल्म ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 है, जिसके बाद इस फिल्म का एक और पार्ट भी रिलीज किया जाएगा। करीब 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में बनी ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको कर्तव्य पथ के पास इंडिया गेट पर हो रहे ड्रोन शो में लेकर चलते हैं, जहां पर लोगों को मिनी इंडिया की झलक देखने को मिली है। देखिए जरा तस्वीरें। कल ही कर्तव्य पथ का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों हुआ है।
और यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया और देखिए उनकी प्रतिकृति यहां पर नजर भी आ रही है और तिरंगे रंग में रंगा ये इंडिया गेट और इससे आगे बढ़कर कर्तव्य पथ और यहां पर आज ड्रोन शो का आयोजन किया गया है और एक से एक आसमान में कलाकृतियां यहां पर नजर आ रही हैं। देखिए इंडिया गेट पर ये ड्रोन शो की तस्वीर, मिनी इंडिया की झलक यहां पर नजर आई और शुरुआत हुई सुभाष चंद्र बोस के जो आकृति बनाई गई ड्रोन से, यह आकृति बनाई गई आसमान में और अद्भुत नजारा यहां पर देखने को बन रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।